जो है हाउ टू स्टार्ट अ मोमो बिजनेस इन इंडिया। और आज का जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा कि बेस्ट लोकेशन क्या होगी इंडिया के अंदर अगर मैं एक मोमो का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इसके ही इर्द गिर्द हमारे आने वाले हैं। तो मोंटी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जो मोमो का जो एवरेज प्राइस कितना रहता है? एवरेज डिपेंड करता है, लाइक आपको जो मोमो होता है वो 20 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम 200 तक जाता है, ठीक है ना। तो अब इस जो प्राइस हम बोलेंगे एक तरीके से ये लो प्राइस हमारी जो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस प्राइस के लिए जो लोकेशन हमारी कौन सी रहेगी, कौन सी लोकेशन पे हम लोग अपना जो मोमो का बिजनेस कार्ट हो गया या शॉप हो गया खोल सकते हैं? बिल्कुल सर, ये वही रहेगा जहाँ पे भी क्राउडेड प्लेस रहेगा, जहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। ठीक है, ठीक है। ये कोई मार्केट हो सकती है, ये कोई कॉलेज हब हो सकता है। ठीक है सर। ये ऐसा नहीं कि आप सिंगल कॉलेज के पास लगाओ, बट एक कॉलेज हब हो कहीं पे। अच्छा, कॉलेज हब है, सोसाइटी है, जहाँ पे क्राउड रहता है, एक वो मार्केट होनी चाहिए, तो अच्छा ऑप्शन रहेगा। ओके, अब अगर हम इनको एक एक करके ले, जैसे अगर हम गजब मोमो की बात करें, लक्ष्मी नगर दिल्ली में है, तो ये वाला जो हमारा जो आउटलेट है यहाँ पे इर्द गिर्द क्या है? ये तो सर एक तो मेट्रो के बिल्कुल पास में है। ठीक है, ठीक है। सेकंडली ये पूरा स्टूडेंट हब है। अच्छा। थर्ड इसमें ये कि जो सोसाइटी के जो लोग बाग है वो भी काफी यूज लेवल पे रहा है, बहुत ज्यादा लोग मात्रा में। ओके, बट ऐसा नहीं है जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे अगर हम लोग कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक बच्चों की पेइंग कैपेसिटी है, कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्ट होती है सारी की सारी चीजें, फर्क पड़ता है। बट मेरा ऐसा है ना कि बच्चे की में भी थोड़ी कैटेगरीज होती है। अब कुछ बच्चे अच्छा पे कर पाते हैं, कुछ बच्चे कम पे कर पाते हैं, ओके है ना। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट है तो कौन से है, स्कूल के स्टूडेंट है, कॉलेज के हैं, कौन से वाले हैं। ठीक है। और अगर जैसे मैं और लोकेशन पे जाऊँ, जैसे हमारे मॉल्स के अंदर हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है, क्या प्रॉफिटेबल रहता है अगर हम बेस्ट लोकेशन की बात करें? हाँ जी, बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहता है। रीजन क्या दोगे आप इसके लिए, अगर मैं मॉल के अंदर मैं बोलूं अगर खोलना है मुझे? हाँ जी, तो देखो क्या होता है कि एट द एंड कस्टमर तो सेम ही रहता है, सोसाइटी वाला ही मॉल में जाता है। हाँ जी, कि बाहर से कोई नहीं आता है, वही लोग सोसाइटी में, वही वो लोग मॉल में। तो वहां पर क्या होता है कि वो खुद भी समझते हैं कि भाई वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होता है। ओके, आपको अब मोमो मार्केट के प्राइस से मॉल पे थोड़ा हाई हो जाते हैं। ओके, तो उसमें आप हल्का सा उसको प्राइस बढ़ा के क्वालिटी आपकी सेम रहेगी, थोड़ा उसको और आप इनहेंस कर सकते हैं और आप सर्व कर सकते हैं इसलिए। अगर मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से बोलूं, मैं कोई स्टार्ट कर रहा हूँ एक मोमो का बिजनेस, ठीक है ना जी, मुझे कोई एक लोकेशन देखनी है, मेरे पास अलग लोकेशंस है, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे मैं मॉल में भी खोल सकता हूँ, मैं कॉलेज के साथ में भी खोल सकता हूँ, किसी रेलवे स्टेशन पे भी खोल सकता हूँ मैं, ठीक है, या कोई बहुत ही ऐसा क्राउडेड मार्केट है जैसे लक्ष्मी नगर का फॉर एग्जांपल मैं खोल सकता हूँ। तो मेरे लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लोकेशन में ना बजट थोड़ा सा वेरी करता है। ओके, ठीक है। अगर देखो, अगर आप बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग रेंट रहेगा। अच्छा, तो थोड़ा तो पीछे आओगे और कम रेंट रहेगा। तो बट ये कि हमें क्या करना है, बिल्कुल प्राइम में भी नहीं जाना है और बिल्कुल पीछे भी नहीं जाना है। अच्छा, हमें मीडियम एक लोकेशन सर्च करनी है जहाँ पे रेंट भी थोड़ा एवरेज हो और आपको क्राउड भी अच्छा हो। हम लोग दिल्ली में हैं और हम मेट्रो सिटी में ही हम लोग बोलेंगे ना, ठीक है। क्या क्या प्राइस रेंज रहता होगा लोकेशंस का अगर रेंट की अगर हम लोग बोलें? सर रेंट जो अगर रहता है वो अगर आप नॉर्मल जाओगे 10K से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम जो हमारा सेगमेंट है उसमें 50K तक ये हो जाता है। मतलब 10 से 50,000 के बीच हमारा रेंट हो जाता है। लोकेशन के अलावा कुछ और चीजें ध्यान रखनी है, जैसे अगर हम लोग घर के दे रहे हैं, हम लोग बिजली का, पानी का, बिल्कुल मीटर का, सब कुछ ध्यान रखते हैं। तो जब अगर हम कोई लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो इन सब चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखें अपने। बिल्कुल सर, जैसे मार्केटिंग में 5P होते हैं सर। हाँ जी, आपका प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट, ये सब, तो यही चीजें होती हैं। तो सर सबसे पहले तो लोकेशन आएगी सर, प्लेस आएगा, आपकी जगह कौन सी है, किस टाइप के लोग वहाँ रहते हैं, ओके, क्या उनके लिए, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल के पास में नहीं खोलोगे मोमो शॉप। अच्छा, ओके, है ना, तो वहाँ पे आप नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ पे लोग पहले से बीमार हो के मोमोज वो नहीं रहेंगे, उनको नहीं जमेगा, है ना। तो ठीक है, ऐसे ही अगर आप जैसे आप किसी स्टेशन के पास आप ओपन कर सकते हैं, बस स्टॉप के पास आप ओपन कर सकते हैं, सोसाइटी की जो मार्केट रहती है उसमें आप ओपन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी अगर मैं इसमें अगर मैं इंक्लूड करूं, जैसे हम मोमो का बिजनेस करें तो क्या हमको पानी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो रही है, बिजली, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट यूज होंगे या तो बिजली होगी या फिर हमारे गैस पे होगा ना, इलेक्ट्रिक क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को भी हमको ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, अगर आप जैसे आप दिल्ली में हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इशू है नहीं है, ओके, ठीक है, तो उस पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कोई इशू नहीं है तो आपको नहीं रखना है। अच्छा, पानी होना मैंडेटरी है, कई जगह क्या होता है पानी नहीं होता है,
अब अगर आपको खाने का काम करना है, पानी आपके पास होना चाहिए। और एक दूसरा चैलेंजेस आते हैं, जैसे रेंटल की तो हमने बात कर ली, ठीक है ना। फिर एक चैलेंज आता है हमारे पार्किंग का, तो पार्किंग भी मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन से पहले मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में क्लिक करा, कितना स्पेस हम बोलेंगे हमको एक मोमो की आउटलेट के लिए चाहिए। देखिए सर, इसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। एक तो आप अगर आप सिर्फ टेक अवे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ना 100 स्क्वायर फीट भी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको एक लेवल पे जाना है, एक बड़े लेवल पे जाना है, लाइक आपको उसमें टेक अवे भी करना है और आपको डिलीवरी भी करना है, तो मिनिमम आपका जो किचन होता है 200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। ठीक है सर। अगर आप इसमें डाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपका 400 से 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आपका विजन क्या है, किस लेवल पे इसको स्केल करना चाहते हैं, दोनों उसको मेन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं सिर्फ 100 स्क्वायर फीट की बात करूं, तो उस सिनेरियो में, ठीक है, मैं पार्किंग मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए सर, या अगर मैं फिर 200 पे चले जाऊं, फिर मैं 400 पे चले जाऊं, तो पार्किंग स्पेस, बिल्कुल, अगर आप 400 से 500 पे जाओगे तो पार्किंग स्पेस होना चाहिए आपके पास। और कई बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कई लोकेशन ऐसी होती है कि आप रोड के साइड में होती है, वहां पर आपको पार्किंग अवेलेबल हो जाती है इजीली, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी, ओके। और आपने ये अच्छी बात बताई, काफी सारी चीजें, ठीक है। अब सेम अगर मैं लोकेशन को अगर मैं डे वाइज में लेके चले जाऊँ, ठीक है ना, जैसे दिन के अगर हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो किस समय पे हम लोग सबसे ज्यादा जो हमारी फुटफॉल होती है? बिल्कुल, जो पीक आवर्स होता है सर, वो होते हैं 5 to 9 PM तक, जो 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका और 9 तक रहता है, और वो वेरी करता है। लेकिन अभी समर है, समर में 6 से स्टार्ट होता है, अभी विंटर्स आ जाएंगे 4 और 5 से स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या होता है कि लोग शाम को ही मोमो खाना पसंद करते हैं? सर इसमें ये होता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं कि शाम को, हमारा तो सुबह से चलता है, आपने भी देखा था लास्ट टाइम जब प्रोडक्ट शूट किया था, तो दिन में हम बैठे थे वहां पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब होता क्या है, जब कोई वर्किंग होते हैं तो 5 बजे फ्री होते हैं, ओके, ठीक है। एक चीज और होती है कि जब कोई भी लंच करता है वो 1 या 2 बजे करता है, ठीक है सर, तो फिर वो मील का जो गैप आता है, तो वो उस टाइम पे स्नैक्स आइटम चलती है, ठीक। मतलब कि कहने का मतलब कि शाम के टाइम ही अंदर से आपके क्रेविंग्स जागती है कि मैं कुछ ऐसा, ज्यादातर कुछ चटपटा या कुछ भी ऐसा फास्ट फूड टाइप का शाम के टाइम में खाओ। बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो आज इस पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने समझा जो बेस्ट लोकेशन सर्च कर रहे हैं वो क्या होती है, कितना आपको स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बाकी जो बैकएंड में चीजें होती हैं, बिजली, पानी, उनका भी आपको ध्यान रखना होता है। तो होपफुली आज आप लोगों को काफी अच्छी लर्निंग्स मिली होंगी। बाकी आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप लोगों को पूरी सीरीज हमारी आ रही है जिसमें कि आप धीरे धीरे करके मोमो के बिजनेस को कैसे एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करके सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गजब मोमो की फ्रेंचाइजीज भी लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए फॉर्म जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको फिल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।